देखिए समाज हमारा जो है वो किस ओर जा रहा है अब पता नहीं चल रहा है। किस तरीके से इन औरत को मैं चाहूँगी हमारे जो सहयोगी हैं इन पे फोकस किया जाए। किस तरह इन 4 बच्चे हैं, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और किस तरह इनके पति ने लव मैरिज शादी हुई थी, किस तरह इनके पति ने 4 बच्चों को छोड़ दिया है और इनको एसिड से जलाया गया। आप देख सकते हैं पेट्रोल से जलाया गया है। पेट्रोल से इनको किस तरीके से माचिस मारकर जलाने की कोशिश की गई है। देखिए कोई घटना होती है जो रूह कपा देने वाली होती है। क्या क्या हुआ बताइए आप पहले। मेरा नाम प्रियंका देवी है। मेरे पति का नाम संजय कुमार सोनी। हाँ। जी, उन्होंने एक ये ई रिक्शा पहले तो ठीक ठाक था 2019 में 28 मई 2019 में हमारी शादी हुई। 2 अप्रैल 2019 में कोर्ट मैरिज हुई। उसके बाद फिर हम लोग के गार्जियन के मर्जी से 28 मई 2019 में अरेंज मैरिज भी हुआ। उस पहले तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उनके घर वाले और वो दहेज के लिए पूरा प्रताड़ित करते थे कि हमको पैसा नहीं मिला, कुछ भी पैसा मांगो दहेज के लिए। कितने बार मेरे मम्मी को अपने शॉप पर उनका ई रिक्शा श्री महावीर इंटरप्राइजेज महिंद्रा ई रिक्शा का शोरूम अभी भी है गाय घाट में, तो मम्मी को बुला करके कितने बार 3 लाख कभी 5 लाख कभी मेरे पापा को कॉल करके पैसे मांगते थे। मेरे मम्मी पापा कहाँ से, गरीब लोग हैं, मेरे मम्मी पापा कहाँ से पैसा देंगे। तो इसी कारण फिर 2 साल पहले उनका एक वहीं पे स्टाफ आयुषी राज जो खुसरूपुर की रहने वाली है, उन्हीं के साथ अफेयर था और वो हर रोज़ मतलब घर पे कभी कभी नहीं आते। जब हमको पता चला तो विवादित किए। तो इन्हीं कारण वो 11 अक्टूबर नवरात्रि के दिन 9वें दिन था, पेट्रोल डाल के उन्होंने माचिस बार दिया और हमको मारने की कोशिश की। जब मेरी ये छोटी वाली बच्ची हमको पकड़ने लगी तो फिर उन्होंने ही कपड़ा फाड़ कर फिर वॉशरूम बाथरूम में ले गए और बोले घर पर ही ठीक हो जाएगा। एक बाबा हैं, बोले बरनौल मंगवा दिए, बोले ठीक हो जाएगा, घर पे ही ठीक हो जाएगा, रहने दीजिए। लेकिन वही उनको जिद किए कि कम से कम टेटनस के सुई के लिए तो ले जाइए हॉस्पिटल। तो ले गए नवरात्रा। मतलब पूरी मारने की प्लानिंग थी पति की, आपकी मारने की प्लानिंग थी। और आप लोग शादी लव मैरिज किए थे? जी, लव मैरिज किए थे। लव मैरिज कब किए थे आप? लव मैरिज कब किए थे? 2 अप्रैल 2019 को। 2 अप्रैल 2019 को आपने शादी। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम लग रही है। जी, अभी 27 हो रही है। और शादी आपने कब की थी? शादी 23। कितने साल की थी उस टाइम आप? 23 थे। तो क्या पढ़ाई करते थे आप लोग साथ में? जी नहीं, वो एक्चुअली मेरे जीजा जी के मामा के बेटे हैं। हाँ। तो पढ़ाई तो करते ही थे, लेकिन इसी बीच मतलब लव मैरिज हम लोग कर लिए थे। आपसे लव किए, फिर किसी और से लव हो गया उनको? हाँ, अब उनको किसी और से लव हो गया। हाँ। वो दुकान की रहने वाली स्टाफ है, अब उनसे लव हो गया और अवैध संबंध भी है, रिलेशनशिप में भी है। तो आप जब बोलते थे ये बात कि अवैध संबंध को लेकर तो मारा पीटी करते थे? हाँ, बहुत, हमेशा मारपीट करना, 2-2 बजे रात को तो घर से निकाल देना। इतना ये सब करने के बाद भी फिर भी हम बर्दाश्त करते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि आपकी कहानी खत्म कर दे। उनके मोबाइल में हमने रिकॉर्डिंग भी सुना था कि इसको रास्ते से हटाकर हम तुमको लाइफ पार्टनर बनाएंगे और रास्ते से हटाकर और आप मतलब उनको आपको रास्ते से हटाकर उनको लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश की। उसके बावजूद भी जब हम बच गए तो भी खुसरूपुर में जो मतलब उसके साथ जो रिलेशन बनाया है, जब हम उसके घर गए तो हमको पता चला कि वो उसके गार्जियन को बोल चुके हैं कि मेरी पत्नी मर चुकी है और 4 बच्चे की जगह 2 बच्चे ही बताते हैं और बोले कि 2 बच्चा भी मतलब वो मार दिए। अब बोलते हैं कि मेरी मतलब पूरी प्लानिंग थी कि 2 बच्चे को भी मारा जाएगा, साथ में पत्नी को भी मारा जाएगा। और उसके बाद भी जब मेरी सास डेट की तो हम घर पर आए तो उन्होंने गले काट कर मारा। मेरा बाल यहाँ तक जलने के बाद भी था। देखिए मेरा बाल पूरा कबाड़ दिया, काट दिया। मैं चाहूँगा अपने सहयोगी को दिखाइए। इनके बाल, जो औरत का श्रृंगार बोला जाता है कि औरत का श्रृंगार होता है उनका बाल, लेकिन किस तरीके से बाल को काट दी गया। गला काट दिया था, हाथ काट दिया था। देखिए मेरा पूरा बदन जला हुआ है, पूरा बॉडी। उसके बाद भी उसने पूरी कोशिश की हमको मारने का, लेकिन फिर भी हम उस समय मेरी बड़ी वाली ननद थी तो मेरी ननद क्या की कि हमको भगा दी तो मम्मी के यहाँ आ गए, बच गए। और जिस समय वो हमको जलाया था उस समय 3 बच्चे को वो धनबाद भेज दिया था। मेरे सास ससुर धनबाद में रहते हैं तो मेरे सास ससुर के पास धनबाद भेज दिया था। मेरा ये छोटा वाला जो बच्चा है उसको शोरूम की मालकिन को दे दिया था और बोला तुम अगर किसी को बताएगी कि हम जला दिए हैं तो तुम्हारे बच्चे का भी यही हाल करेंगे। इसी डर से हम नहीं बताया। जब हम ऐसे कातिल दरिंदा से आपको प्यार कैसे हो गया?
जी उस समय हमको नहीं पता था इसके बारे में, उस समय तो सब ठीक ही था। उस समय प्यारी प्यारी बातें करता था, आपको झांसे में लिया जी, था। आज भी वो उस लड़की के साथ कर रहा है। हाँ वो पता ना किसके साथ करेगा, कितनों हाँ। के लाइफ बर्बाद करेगा। हाँ। जी अब आप कहाँ आ गई हैं? अब तो आप रोड पे आ गई 4 बच्चों को जी लेकर। जी अभी तो हम मम्मी पापा के यहाँ रह रहे हैं। हाँ। वो बोला था कि तुम अगर बताएगी कि हम जलाए हैं तो हम चारों बच्चों को जला देंगे। एक को तो शोरूम के आंटी को दिए हुए था, 3 को धनबाद में वो दिए हुए था। तो इसी डर से हम नहीं बताए थे। जब मैं और बच्चे लाने की बात मतलब कह रहे थे कि बच्चा हमको ला करके दे दीजिए, नहीं बच्चा नहीं ला करके देंगे, बच्चे को भी जला देंगे। तो कितना रिक्वेस्ट हम अपनी ननद से किए, तो मेरी एक मसौड़ी वाली ननद है, वो मेरे 3 बच्चों को ला करके दे दी, मगर उधर इंदर नहीं। वो तो चाहता ही है कि अपना बच्चा भी, उसका बच्चा भी प्यारा नहीं है। उसको बच्चा भी प्यारा नहीं है, वो बच्चा को ही मार देगा। बिल्कुल वो बच्चा को भी मार देगा। और हम न्याय मांग रहे हैं, केस किए हैं, लेकिन न्याय भी हमको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने चिट्ठी लेकर गए जी थे, जी जी लेकिन जी। कोई सुनवाई नहीं हुई कोई है। सुनवाई नहीं हुई है। 2 महीना केस का हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरे ससुर जी फोन करके बोलते केस की है ना, किसको पुलिस अरेस्ट करके ले गया, किसको ले गया, कुछ मतलब नहीं होगा। पुलिस की कुछ सुनवाई नहीं कर रही नहीं है नहीं आप लोगों कुछ नहीं होगा, तुम लोग दौड़ते रह जाओ, ऐसे मेरे ससुर जी खुद बोले हैं। मतलब ससुर भी मिले हुए हैं इसमें। बिल्कुल। हाँ। और मेरी सास को थी। हाँ। मेरी सास थोड़ा करती भी थी, तो उसको भी मतलब मेरे जलाने के बाद मेरी सास को भी मार दिया ये लोग। सास को भी इन लोगों ने ही मार दिया, अपनी ही माँ को उन लोगों ने मार जी दिया। अपनी ही माँ को, अपनी ही पत्नी को धनबाद में मारा और राती बॉडी लेकर पटना में आया। पटना में ही सारा काम किया हुआ है, लेकिन मरी है धनबाद में। पोस्टमार्टम के डर से वो लोग यहाँ लागत करके सारा क्रियाक्रम किया है। तो आप जब नई नवेली दुल्हन बनकर गई तो आपको नहीं लग रहा था कि ये लड़का खराब है, किसी तरीका वैसा नहीं लगा कि कातिल है ये लड़का? जी उस समय तो कातिल नहीं लगा, लेकिन दहेज के लिए ये लोग पूरा मारपीट करते थे, घर से निकाल देना। एक बार मेरी छोटी वाली ननद उबला हुआ दूध लेकर के आ रही थी जलाने के लिए। हाँ। तो हम ऐसे रोके तो उस समय पूरा मेरा हाथ पे दूध गिर गया, हाथ जला। फिर भी मम्मी पापा को हम नहीं बताया। क्या करते थे आपके पति, क्या करते थे? महिंद्रा का ई रिक्शा का शोरूम है। ई रिक्शा का शोरूम है, उस फिर समय भी आपसे दुकान दहेज था। मांग रहे थे। हाँ फिर भी। और आप लोगों की शादी लव मैरिज हुई तो दहेज नहीं मिला था? जी दहेज नहीं मिला था। मेरे मम्मी पापा गरीब भी हैं। हाँ। तो दहेज कहाँ से देते? हाँ। और बोल रहे थे कि दहेज दो, हम किसी और से शादी करते तो हमको दहेज मिलता। हाँ। कितनी बार बोला तो क्यों थे। तो हम किए थे कि बाद में शायद हमको कुछ पैसा मिलेगा। अब मेरे ये पापा चार कहाँ से मासूम देंगे? बच्चे हैं, मैं चार चाहूंगी दिखाइए। बच्चे का 4 भविष्य बच्चे को बर्बाद कर लेकर दिया है। आप कहाँ जाइएगा अकेले इतने बड़े दुनिया में, कहाँ जाइएगा आप? पता न मैम, पता न कहाँ जाएगी, क्या हो। मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब तो हम खुद ही बच्चा देख लेंगे, लेकिन उसको सजा मिलना चाहिए। उसको सजा मिलना जी चाहिए। अब हम खुद ही अपना बच्चा देख लेंगे। बहुत हम गंदे बच तरीका से गए आपको हैं। जलाया गया है, थोड़ा उनको फोकस कीजिए। जी, हम डॉक्टर चाहेंगे, बोले- बहुत गंदे तरीका से जलाया गया डॉक्टर है। बोले हैं कि ऑपरेशन होगा गला का। गले का ऑपरेशन होगा। जी सटा हुआ है। हाँ। अब ये मासूम बच्चे हैं, सास भी है, सास को तो मार दिया उन लोगों ने। जी, जी, आपको भी मारने की फुल कोशिश की गई थी अब उन तो लोगों के जाने द्वारा। बाद मार ही देगा। अब जाने के बाद मार देगा। जी आप कंफर्म हैं? जी जी अब तो वो मार ही देगा। मार ही पूरा देगा। उसका मकसद ही है कि मर ही जाए। वो तो हम बच के निकल गए अपने बच्चों के भाग से, लेकिन उसका तो अभी भी उसको खुशी नहीं मिला है, उसको चैन नहीं मिला है। वो कभी भी मार सकता है। कभी भी आपको मार जी सकता कभी भी मार सकता है। है। इसमें आपके मम्मी और पापा का सहयोग है? जी मम्मी पापा का सहयोग है। हाँ। पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है इस कुछ पे? नहीं कर रही है, कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन कोई कुछ एक्शन नहीं, नहीं कोई एक्शन नहीं ले रहा है। प्रीतम कुमार जो हमारे आयु है, उनको कॉल करते हैं, बस ठीक है करके फ़ोन काट देते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, और इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई अब कुछ भी नहीं है। अब अभी तो पढ़ाई नहीं है, अभी तो नहीं है। और आगे भी क्या पता, सरकारी में ही नाम लिखवाएंगे मैम। कहाँ रहने की से बच्चों को पढ़ाएंगे? कहाँ रहने की वही प्लान है? हमको तो न्याय मिले, हमको हक मिले। मम्मी पापा घर पे ही रहना चाहेंगी ना? जी अभी तो मम्मी पापा के घर पे ही हैं, लेकिन फिर डिवोर्स फाइल करेंगी ना? डिवोर्स तो करेंगी फाइल? जी नहीं, हम डिवोर्स क्यों देंगे? हाँ। बिल्कुल नहीं, हम डिवोर्स नहीं देंगे। वो तो चाह ही रहा है कि हमको डिवोर्स दे दे, लेकिन हम डिवोर्स भी नहीं देंगे।
तो वो चाह रहा है लेकिन आप डिवोर्स नहीं जी, जब हम बच के निकल गए तो कितने बार बोला है कि हमको डिवोर्स दे के क्लियर करो। डिवोर्स अगर आप दे देते हैं तो उसकी आधी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो इन बच्चों के देख रेख के लिए आपको सहूलियत होगा। जी नहीं, हम डिवोर्स नहीं देंगे, उसको डिवोर्स सजा नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आपको पैसा नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको उसका प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमको उसको सजा चाहिए, और जैसे वो हमको जलाया है उसी तरह से उसको भी जलाया जाए। उसी तरह से आप चाहेंगे उसको जी भी जी जलाया जी जाए? जी, उसी तरह से उसको भी जलाया जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कुछ आपको। नहीं चाहिए। देखिए क्या था, आप लोगों का जात क्या था, उनका जात क्या था? जी, हम लोग सोनारी कास्ट में है, फैमिली में ही है। हाँ, आप दोनों एक सेम कास्ट से थे? जी जी जी, फैमिली में ही, मेरे जी के वो रिलेशनशिप मामा। में ही आते थे? जी जी कहाँ की आप हैं? जी, हम तो पटना के ही रहने वाले हैं। अच्छा। और उसका भी घर यहाँ पटना में है। और वो लड़की जिनसे उनका अफेयर है, जिनसे वो बात करते, वो कहाँ की है? वो तो खुसरूपुर चकचंदा गांव की रहने वाली है, वो कास्ट की हलवाई है, वो अलग कास्ट की है। तो उनसे आपने कभी बात की कि क्यों हमारे पति के साथ ऐसा कर रही है? जी जी, उसको कितना बार, उससे एक बार बकझक हो गया है, तो मेरे हस्बैंड खुद उसका पैर छू करके बोले कि माफ़ी मांगो। उसका पैर छू के बोले कि माफी मांगो? जी जी जी, अपनी ही पत्नी को बोले कि माफी हाँ मांगो? हाँ, माफ़ी मांगो, एक स्टाफ के बोले कि माफ़ी मांगो, और ऐसा ना करने पर, ऐसा ना किए तो ऐसा ना करने पर उसने मुझे जला दिया। जला देंगे? जी, और वही काम किया। वही काम किया गया? जी जी जी। देखिए यही छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये उनके पिता हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो महिला है उनको जला दिया गया, पूरे शरीर को, मैं बोलूँगी तो पूरे शरीर को इनको जला दिया गया है। और ये चारों बच्चे, मासूम बच्चे, अभी ये आ गई हैं अपने पति के घर से, ये आ गई है। और जिस तरीके से समाज में ये सब चल रहा है, आप लगातार टेलीविज़न के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी देख रहे हैं कि किस तरह से कभी पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, कभी महिला प्रताड़ित हो रही है। जो रिलेशनशिप है, जो पति पत्नी के बीच एक प्रेम संबंध होता है, अब वो नहीं बच गई है। तो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी किस ओर जा रही है? कोई पत्नी प्रताड़ित होती है तो कोई पुरुष प्रताड़ित होकर ड्राम में भराता है। पता नहीं हमारे समाज को क्या हो चुका है और किस ओर हमारा समाज जा रहा है। ऐसे चीज़ों को बहुत ही सचेत होने की आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसे ईमानदारी से निभाएं, और उसे अपने, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं निभा पाएंगे तो स्वेच्छा से आप लोग डिवोर्स और तलाक ले लें। मारा पीटी, भागम भागी, जलाना ओलाना, मार काट किसी का भी जीवन होता है, ऐसी बिल्कुल गलती ना करें। आपने हमारे सामने देखा किस तरीके से महिला को जला दिया गया। अब इनकी पुलिस और प्रशासन से बस यही मांग है कि किसी तरह इनको इंसाफ मिलना चाहिए। नीतीश कुमार तक ये अपना सीएम आवास तक ये अपनी चिट्ठी लेकर गई है, और बोली भी हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इनकी सुनवाई की जाए। धन्यवाद।